एक छोटे से गांव में जहां मिट्टी की खुशबू गुर्बत के साथ मिली हुई थी और टूटे फूटे घर अब भी जिंदा दिलों को अपने अंदर समोए हुए थे, वहां एक मासूम, नर्म दिल और बेहद खूबसूरत लड़की रहती थी जिसका नाम मीरू था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में ख्वाब तो बहुत थे, मगर किस्मत ने उसे आजमाइशों के सिवा कुछ न दिया। उसके साथ उसकी छोटी बहन चांदनी थी जो उसका साया थी, कभी उससे जुदा न होती। दोनों बहनें एक पुराने दरख्त के नीचे बैठती थीं, झूला डालकर खेलती थीं और जब हवा चलती तो उनकी हंसी उस सुनसान जगह में जिंदगी भर देती थी। एक दिन चांदनी ने पूछा, मीरू, क्या हम कभी यहाँ से जाएंगे? मीरू मुस्कुराई, आसमान की तरफ देखा और बोली, हाँ, हम एक बड़े घर जाएंगे जहाँ कोई हम पर नहीं चीखेगा और हम खुश रहेंगे। मगर हकीकत इन ख्वाबों से कहीं ज्यादा सख्त थी, जैसे हवा अचानक रुक गई हो और किस्मत खामोशी से उनकी उम्मीदें तोड़ने आ रही हो, क्योंकि जिंदगी ने उनके लिए कुछ और ही छुपा रखा था। घर के अंदर मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ था। माँ कमजोर जिस्म की मालिक थी, मगर उसका हौसला बहुत मजबूत था। वो दिन भर लोगों के घरों में काम करती, सफाई करती, सिर्फ इसलिए कि उसकी बेटियां भूखी न सोएं। मगर बाप, वो शराब और जुआ में डूबा हुआ था। उसकी आंखें सुर्ख, जबान सख्त और दिल पत्थर जैसा था। हर रात वो चीखता, पैसे कहाँ हैं? दीवारें कांप उठती और माँ डरते हुए कहती, ये बच्चों के खाने के पैसे हैं। मगर वो नहीं सुनता और उसे जोर से थप्पड़ मारता। खामोशी चीखों में बदल जाती। मीरू अपनी बहन को सीने से लगाती और कहती, डरो नहीं, मैं हूँ। फिर दुआ करती, या अल्लाह, ये रात खैरियत से गुजर जाए और मेरी माँ की हिफाजत फरमा। एक दिन माँ शदीद बीमार हो गई, वो उठने के काबिल न रही। उसने मीरू का हाथ पकड़ा और कहा, बेटी, आज तुम मेरी जगह काम पर चली जाओ। मीरू ने डरते हुए पूछा, अम्मी, आप ठीक हो जाएंगी ना? माँ ने कमजोर आवाज में कहा, हाँ बेटी, बस आज के लिए। मीरू का दिल टूट गया, मगर वो मान गई, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो ना गई तो घर में भूख होगी। अगले दिन वो एक बड़े महल में पहुंची, ऐसा महल जो उसने कभी न देखा था। ऊंची दीवारें, बड़ा दरवाजा, नौकर, दौलत, मगर रहम का नामो निशान नहीं था। महल की मालकिन बसरा बीबी एक सख्त दिल औरत थी। उसने तेजी से कहा, यहाँ गलती की कोई जगह नहीं। मीरू ने सुबह से रात तक मुसलसल काम किया, बगैर शिकायत के। दिल में बस यही कहती, या अल्लाह, मैं थक गई हूँ, मेरी आंखों के आंसू कोई न देखे। इसी महल में एक और नज़र उसे देख रही थी, सुल्तान, बसरा बीबी का बेटा। वो उसे हैरत से देखता और आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आने लगा। मीरू डर जाती और नजरें झुका लेती, मगर एक सियाह रात ने सब कुछ बदल दिया। बाप नशे में घर आया और उसके साथ एक अमीर आदमी था। बाप ने कहा, पैसे लाए हो? आदमी ने कहा, हाँ, जितना चाहो ले लो। माँ चीखी, ऐसा मत करो, ये तुम्हारी बेटी है। मगर उसने परवाह न की, पैसे लिए और मीरू का हाथ उस आदमी के हवाले कर दिया। मीरू चीखी, अम्मी, मुझे मत छोड़ो। मगर दरवाजा बंद हो गया और सब खत्म हो गया। यूं मीरू की जिंदगी एक नए अंधेरे में दाखिल हुई, जहां लड़कियों को इंसान नहीं, सामान समझा जाता था। हर रात वो रोती और दुआ करती, या अल्लाह, क्या यही मेरी जिंदगी है? क्या ये जुल्म कभी खत्म होगा? महल में सुल्तान के दिल में कुछ बदलने लगा। एक दिन उसने मीरू के जख्म देखे और पूछा, मगर उसने सच छुपा लिया। सुल्तान ने खुद उसका जख्म साफ किया और कहा, अपना दर्द मत छुपाओ। पहली बार मीरू ने महसूस किया कि कोई उसकी परवाह करता है। सुल्तान ने पूछा, तुम्हारा ख्वाब क्या है? मीरू ने आहिस्ता से कहा, मैं पढ़ना चाहती हूँ। सुल्तान ने कहा, ये ख्वाब नामुमकिन नहीं रहेगा। इस दिन के बाद वो उसे छुप कर पढ़ाने लगा, हरफों से अल्फाज और अल्फाज से ख्वाब। मीरू की आंखों में दोबारा रोशनी आ गई, मगर खुशी ज्यादा देर छुपी न रह सकी। एक रात बसरा बीबी को सब पता चल गया। वो गुस्से में आग बगूला हो गई, मीरू को मारा और कहा, तुम सिर्फ एक नौकर हो, अपनी औकात में रहो। अगले दिन उसने मीरू को दोबारा बेच दिया, जैसे वो कोई चीज हो। जब सुल्तान को मालूम हुआ, वो टूट गया। उसने कहा, वो इंसान है, कोई चीज नहीं। वो घर छोड़कर उसे ढूंढने निकल पड़ा, गांव गांव, शहर शहर, मगर कोई पता न मिला। इधर मीरू की शादी जबरदस्ती एक जालिम आदमी से हो गई। उसकी जिंदगी मजीद अंधेरी हो गई। वो दिन भर काम करती, रात को नमाज में रोती और दुआ करती, या अल्लाह, अगर कोई रास्ता है तो मुझे दिखा दे। एक बारिश भरी रात सुल्तान मस्जिद के बाहर बैठा था, टूटा हुआ दिल लेकर। उसने हाथ उठाए,
या अल्लाह, अगर वो जिंदा है तो मुझे उस तक पहुंचा दे। तब एक बूढ़ा आदमी आया और कहा, शायद मैं जानता हूँ वो कहाँ है। वो उसे एक दूर गांव में ले गया। एक छोटे से घर के सामने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला और सामने मीरू थी, कमजोर, थकी हुई मगर जिंदा। सुल्तान ने कहा, अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। लोगों ने रोकने की कोशिश की मगर वो डट गया। ये इंसान है, कोई चीज नहीं। कानून की मदद से उसने मीरू को इस जहन्नुम से निकाल लिया। वक्त गुजरा और एक नई जिंदगी शुरू हुई। मीरू एक स्कूल में बैठी थी, हाथ में किताब, आंखों में रोशनी। दरवाजे पर सुल्तान खड़ा मुस्कुरा रहा था। कुछ अरसे बाद दोनों का सादा और हलाल निकाह हुआ। मीरू ने हाथ उठाकर कहा, या अल्लाह, तूने मेरा सब्र जाया नहीं किया। जुल्म हमेशा नहीं रहता और सच्ची मोहब्बत अपना हलाल रास्ता ढूंढ लेती है। फिर उसने कहा, बेटियां बोझ नहीं होती, वो रहमत होती हैं। अगर उन्हें मौका दिया जाए तो वो दुनिया बदल सकती हैं। और मैं चाहती हूँ कि कोई भी लड़की वो न झेले जो मैंने झेला। यूं कहानी खत्म हो गई, मगर इसका पैगाम हमेशा जिंदा रहेगा। सब्र कभी जाया नहीं होता। जुल्म चाहे जितना भी लंबा हो, एक दिन टूटता जरूर है। और बेटी बोझ नहीं, बल्कि जिंदगी की रोशनी और रहमत होती है। हसन अल बसरी कुरान एकेडमी के साथ कुरान सीखें। हम दुनिया भर में स्काइप, जूम और व्हाट्सएप के जरिए कुरान की तालीम देते हैं। हम मुब्तदियों के लिए कुरान तजवीद के साथ किरत कोर्स, कुरान तर्जुमा, कुरान हिफ्ज और तफसीर के कोर्सेज पेश करते हैं। काबिल और तरबियत याफ्ता फीमेल और मेल असातिज़ा के साथ कुरान सीखें। हमारे साथ शामिल होने के लिए जल्दी करें। हमारी वेबसाइट विजिट करें hasanalbasriquranacademy.com। व्हाट्सएप नंबर 030639700376।